दोस्तों, तीन चीज़ों का घर में होना होता है अशुभ। धन का हो जाता है नाश। ऐसी तीन चीज़ें कौन सी है? ऐसी तीन चीज़ें जिनका पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है। सुख, समृद्धि और धन की कामना चाहते हैं तो इन तीन चीज़ों को, इन विशेष वस्तुओं को आप अपने घर के पूजा घर में अवश्य रखें। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक मनुष्य घर में अपना पूजा घर अवश्य बनाता है और इस पूजा घर में वह अपने पूजा की समस्त सामग्री रखता है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि कुछ चीज़ों को घर में रखने से घर में सकारात्मक चीज़ें आती है और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें हम भूल से हमारे पूजा घर में रख लेते हैं, जिससे अधिक नकारात्मकता आती है। दोस्तों, पहली बात बताता हूँ आपको, मिट्टी का दीपक आप अपने घर में ज़रूर रखें। यदि मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप धातु का दीपक भी रख सकते हैं। यदि आप और धार्मिक हैं तो कंडे और उसके अलावा आप गूगल धूप, इसके द्वारा भी आप धुनी कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्तिक जरूर बनाएं। शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक बनाना बेहद आवश्यक है। स्वास्तिक की बहुत अधिक महत्ता है। तीसरी बात है कलश। अपने घर में कलश जरूर रखें। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कलश आवश्यक है। चौथी बात है शंख। शंख की उत्पत्ति भी 14 रत्नों में से ही हुई थी। यह बहुत कम लोग जानते हैं। यह लक्ष्मी का सहोदर है। शंख की उपस्थिति मात्र से ही लक्ष्मी खुश हो जाती है। पांचवी है घंटी। घंटी की आवाज़ से घर बहुत पवित्र हो जाता है और बहुत ही शुद्ध वातावरण बन जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वह चीज़ें जो पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। भगवान गणपति की विषम संख्या में मूर्ति, जैसे 1, 3 और 5, ऐसी गणेश भगवान की इस संख्या में मूर्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने घर के बाहर गणपति की मूर्ति लगा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप घर के बाहर गणपति की यदि मूर्ति लगा भी ली है तो कोई बात नहीं, आप घर के अंदर गणपति की मूर्ति भी लगाएं। यह वास्तुशास्त्र के अनुकूल है। तीसरा, टूटे हुए चावल आप कभी भी अपने पूजा घर में नहीं रखें, ना ही ईश्वर को चढ़ाएं। चौथी बात, पूर्वजों की तस्वीर। पूर्वज हमारे बहुत पूज्य हो सकते हैं लेकिन वे देवताओं का स्थान नहीं ले सकते। पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर होने से नकारात्मकता का संचार होता है, इसलिए इन्हें अपने मंदिर में और उसमें नहीं रखें। यह अशुभ परिणाम दे सकती है। कुछ लोग साधु संतों की मूर्तियाँ और तस्वीर भी पूजा घर में रखते हैं। यदि आप अपने गुरु, साधु संतों की तस्वीर रखना चाहते हैं तो दीवार पर टांग सकते हैं। पांचवी बात, भैरव जी की, शनिदेव की और माँ काली की मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए और खड़ी लक्ष्मी की पूजा भी नहीं रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की बैठी प्रतिमा की ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ वो विशेष वस्तुओं जिनको रखने से होती है घर में धन की वर्षा। पहला है गंगा जल। दोस्तों, गंगा जल एक तांबे के पात्र में आप अपने पूजा घर में, एक छोटे से तांबे के पात्र में अपने मंदिर में, अपने घर में ज़रूर रखें। हाँ, प्लास्टिक में और लोहा, एल्युमिनियम, इन पात्रों में आपको गंगा जल नहीं रखना चाहिए। माँ गंगा बहुत पवित्र है। यह आपके पूरे घर और आपके मंदिर को पवित्र बनाती है। दूसरा, कलश। दोस्तों, कलश पूर्णता का प्रतीक होता है। हर उत्सव में, स्थापना में और सत्यनारायण भगवान की पूजा में, हर मांगलिक कार्य में, दीपावली पूजा में, सभी में कलश का बहुत महत्व है। कलश से देवताओं का आह्वान के लिए होता है। एक तांबे के कलश पर आप इसका एक स्वास्तिक बनाकर आप अपने घर में रखें, बहुत अच्छा रहेगा और आपको फ़ायदा मिलता है। तीसरी बात, आप अपने घर में यदि पूजा कर रहे हैं और किसी सामग्री की कमी हो गई है तो आप चावल या पुष्प चढ़ा सकते हैं। चौथी बात, केतकी का फूल कभी भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को हमेशा आप कमल का पुष्प चढ़ाएं। यदि आप रोज़ नहीं चढ़ा सकते हैं तो शुक्रवार को भी चढ़ा सकते हैं। कमल का पुष्प पानी का छींटा मारकर 5 दिन तक भी चढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, दीपक से दीपक, ये पांचवी बात, दीपक से दीपक कभी नहीं जलावें। जो लोग दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दीपक से दीपक नहीं जलाएं। छठी बात, यदि आप अपने मंदिर में घी का और तेल का दीपक जलाते हैं तो घी का दीपक बाईं तरफ, दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ ज़रूर रखें। रोज़ सुबह शाम आप दीपक जलाएं। माँ तुलसी के भी आप दीपक जलाएं। सातवां,
आप जब भी पूजा करें, पूजा के अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने से यदि हम कोई कमी रह जाती है तो वह पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, 8वीं बात, घंटा, धूपदानी ये सभी पूजा घर में अपने बाईं ओर रखें। दोस्तों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं राजेश व्यास, वास्तुविद, आपको लगातार रोचक नई जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।